हरे कृष्णा। तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि बहुत स्मार्ट है कि प्रभु जी, भक्ति करने का बहुत मुश्किल है, पाप करने का आसान है। तो चलो हम इतना पाप करें कि इतना पाप करें कि भगवान खुद आएंगे मुझे मारने के लिए। और जैसे हमने शास्त्र में खास करके श्रीमद् भागवतम हमने देखा कि बहुत सारे असुर जो है, राक्षस जो है, जब भी भगवान उन्हें मारा तो क्या हुआ था, वो राक्षस को उन्होंने मोक्ष प्राप्त हो गए। हाँ, उनका सायुज्य मुक्ति मिल प्रदान हो जाता है। तो अगर भगवान किसी को भी लाइव साक्षात उसको मारते हैं तो एक्चुअली भगवान उसको मोक्ष या मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आया। तो इसमें एक रेफरेंस है कि सातवां स्कंद, पहलावा अध्याय, 24वां श्लोक है, जिसमें एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी, जब भी उन्होंने परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था कि भगवान जो है वो भेदभाव करते क्या, कि शायद भगवान हमेशा भक्त लोग को ही का पक्ष लेते हैं और असुर लोग को हमेशा वध करते हैं। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं है, भगवान जो है समतुल है, सबके लिए सेम है। तो उन्होंने इस प्रसंग कोट किया था कि एक बार राजस्व यज्ञ जब भी हुए तो उसी टाइम में महाराज युधिष्ठिर जो है ऐसे ही प्रश्न पूछा का नारद मुनि को। जब भी उन्होंने देखा कि शिशुपाल जो है, जब भी भगवान श्री कृष्ण उसका सर को काटते, उसके बाद उसका शरीर से आत्मा निकालते हैं और भगवान का चरण कमल में लीन हो जाते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि पूरा जीवन भर ये शिशुपाल जो है एकदम क्रोधित और अहंकारी और हमेशा भगवान को द्वेष करते हैं, हमेशा भगवान को गाली देते हैं, तो ऐसे लोगों को मुक्ति कैसे मिला। तो नारद मुनि कहने लगे, उसको जवाब देते कि देखो, भगवान का चिंतन कितना पावरफुल है। अगर भगवान के ऊपर अगर कोई चिंता करते, हाँ सोचते हमेशा, कितना पावरफुल है। तो उन्होंने ये श्लोक कोट किया था, तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहत् कामेन वा युञ्जत् कथंचिन्नेक्षते पृथक्। तो कहते हैं कि भगवान जो है, कोई भी है, जब भी अच्छे से या बुरा से सोचते, अगर कोई इतना तीव्रते से अनुबंधेन, कभी बंधन नहीं होते, कभी बंध नहीं होते, हमेशा भगवान के बारे में सोचते, तो निश्चित वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद और सारे आचार्यों एकदम सुंदर से बताया कि भक्ति जो है हमेशा अनुकूल होना चाहिए। हाँ, वो वार्निंग देते सबको, ये ट्राई मत करो। क्योंकि अगर हमको इतना वैरेना, मतलब इतना द्वेष से भगवान को नफरत करना, तो हम बहुत बड़ा डीमन, बहुत बड़ा राक्षस बनना पड़ेगा। देखो दुनिया का कितना भी बड़ा राक्षस है, समझो हम हिटलर ले लेंगे, हिटलर वो थोड़ी है भगवान आया उसको मारने के लिए, बराबर। इतना बड़ा असुर भी भगवान उसको नहीं मारा। तो अगर भगवान नहीं मारा उसको, कहाँ उद्धार होगा। तो मतलब हम हिटलर से बड़ा असुर बनना पड़ेगा अगर सोचेंगे कि मैं इतना पाप करूंगा कि भगवान आएंगे मुझे मारने के लिए। तो बोला ऐसा मत सोचो। हमेशा अगर भक्ति करना तो अनुकूल से करो, प्रेम भक्ति से करो। हाँ। और एक और चीज याद करना, जो शिशुपाल दंतवक्र है, वास्तव में वो लोग कौन है, जय विजय है, भगवान का नित्य पार्षद। तो ये भी एक प्रकार की लीला है। हाँ। सो लोग सोचेंगे चलो थोड़ा लूप होल या थोड़ा शॉर्टकट मिलेगा लाइफ में, कि भक्ति ने ना करे लेकिन बस द्वेष और पाप करेंगे तो भगवान हमको उद्धार करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। और हम देख भी सकते हैं ये जो स्थल उन्होंने प्राप्त किया कि मुक्ति, ये सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान आत्मा जो है भगवान के साथ या ब्रह्मन के साथ लीन हो जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ सेवा नहीं, बस ऐसा एक फिक्स्ड स्थिति है। तो वैष्णव के लिए, खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए, ये जो कैवल्य या मुक्ति जो है, इस प्रकार की सायुज्य मुक्ति जो है, वो हमारे लिए एक नरक के समान है। कैवल्या नरकायते। क्योंकि वहाँ पे सेवा नहीं है, उधर जाके बस बैठने का। तो वैष्णव जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, उधर जाके क्यों करने का, मुझे नहीं करना। मुझे मुझे अगर भगवत धाम जाना, भगवान का सेवा करने के लिए। तो स्थल जो उन्होंने प्राप्त किया, जो जितना भी असुर है, राक्षस है, वो ऐसे ही स्थल प्राप्त किया जिसमें वैष्णव या भक्त लोग भी पसंद ही नहीं। तो कंक्लूजन ऐसा है कि पहले पॉइंट जो है, अगर हमको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ होने वाले, तो पहले हम इतना बड़ा असुर बनना चाहते हैं,
कि इतना बड़ा असुर कि स्वयं भगवान आएंगे मुझे मारने के लिए, इतना बड़ा असुर है। दूसरा जो है, हमेशा हमारा सोच जो है भगवान के ऊपर इतना द्वेषी, 24 घंटा बस भगवान के बारे में सोचते, द्वेष के रूप में भी 24 घंटा, इतना आसान नहीं है। और तीसरा जो है, चलो हम दोनों किया और भगवान हमने कुछ वध किया, लेकिन कौन सा स्थल प्राप्त करेंगे? ब्रह्म ज्योति। हाँ, जिसमें हम तुलना नहीं कर सकते। जो भक्त भक्त है उसका कौन सा स्थल मिलेगा? प्रेम भक्ति के द्वारा वो भगवान का धाम मिलेगा। वहाँ पे क्या करते? भगवान के साथ आदान प्रदान करते, भगवान के साथ खेलते रहते। तो वो ज़्यादा उच्च है, यहाँ पे नीच जैसे है। तो ऐसे स्थल क्यों प्राप्त करना? इससे अच्छा हम भक्ति करो, इससे अच्छा हम प्रेम अनुकूल से भक्ति कीजिए। भक्ति मुश्किल नहीं है, आसान ही है। पाप करने का मतलब इतना पाप करना पड़ेगा बड़ा, वो इम्पॉसिबल है। कोई भी इतना खतरनाक नहीं है। हरे कृष्णा।